गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। सामने दिया गया टॉपिक आज का है चैप्टर 10 और सर्किल के बारे में आज हम लोग बात करेंगे बेटा। सर्किल क्या है हमारे पास, तो आप ये जानिए, ये 10th बोर्ड के लिए या किसी भी एग्जाम में जो टीचिंग एग्जाम के बारे में हम बात करेंगे उनमें ये चैप्टर पूछा जाता है। तो क्या है बेटा सर्किल, और सर्किल और गोले में क्या डिफरेंस है, वृत्त और गोले में स्फीयर में क्या डिफरेंस है। तो याद रखिएगा आप, सर्किल आपकी बच्चा कैसी आकृति है, 2D आकृति है। सर्किल 2D आकृति है। ये कैसी आकृति है, उत्तर है 2D आकृति है। माने इसे प्लेन पेपर पर अगर आप बनाएंगे, जैसे बोर्ड के ऊपर मैंने बनाया, तो वह आयतन नहीं लेगा, वह जगह नहीं घेरेगा। मतलब जैसे मैंने ये यहाँ वृत्त बना रखा है, तो इसके ऊपर मैं कुछ भी रख सकता हूँ, क्या जगह घेरेगा। लेकिन हमारे अगर इसकी जगह पर एक बॉल लगा दूं, बॉल गेंद, तो गेंद में उभार होगा, तो गेंद आयतन लेके बैठेगी। तो ये प्रश्न आपका है, सर्किल 2D है। और अगर मैं गोले की बात करूं तो गोला क्या होगा बेटा, गोला आपका 3D, 3 डायमेंशन उसमें होती है। क्लियर है। तो चलो बात करते हैं आगे अब सर्किल के बारे में। देखिए, प्रश्न अगर आपसे पूछा जाता है कि सर्किल के ऊपर अगर कोई बिंदु, ये मैंने नोट्स वाइज लिख दिया चीजें यहाँ पर, टोटल जो आपको बोर्ड के ऊपर दिख रहा है इसी से सर्किल सॉल्व होगा, इसके बाहर सर्किल आपका नहीं जाएगा। तो चलिए बेटा देखते हैं कैसे आप सॉल्व कर सकते हैं इसे। ओके, चलो बात करते हैं इसके लिए हम लोग। पहले आप इन सारे पॉइंट्स को बच्चा उतार लीजिए अपनी कॉपी के ऊपर, आप इन सारे पॉइंट्स को उतार लीजिए। क्लियर, विजिबिलिटी तो ठीक है, लिखा सही दिख रहा है, या अगली बार से बड़ा बड़ा लिखा जाए आपके लिए। चलिए देखते हैं। देखो बेटा, नंबर 1, अंदर स्थित बिंदु से। अंदर स्थित बिंदु से इस बात का क्या मतलब है, सर्किल को मैं यहां बनाता हूं, सारे पॉइंट आपको समझाता हूं, फिर क्वेश्चन बताता हूं कैसे सॉल्व करेंगे आप। जैसे ये एक सर्किल है, सर्किल का सेंटर पॉइंट ये हो गया, अंदर कोई बिंदु है, सपोज दैट यही बिंदु मान लो, ये मान लो, इससे होकर क्या बिंदु पर कोई स्पर्श रेखा खींच सकते हो, स्पर्श रेखा। तो अंदर स्थित बिंदु से, और ये स्टेटमेंट किस बात के लिए हमारा है, ये स्टेटमेंट है बेटा स्पर्श रेखा के लिए। ये काहे के लिए हम लोग बात करेंगे, पहला दूसरा तीसरा स्टेटमेंट किसके लिए बात होगी, स्पर्श रेखा के लिए। तो कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, इसका उत्तर है 0। आप ध्यान से देखो, क्या आप यहां से यहां तक बेटा स्पर्श रेखा बना सकते हो। स्पर्श रेखा का मतलब है जो छू कर जाए, क्या करके जाए, टच करती हुई जाए, वृत्त को टच करती हुई जाए, तो उसे बोलेंगे हम लोग स्पर्श रेखा। तो यहां तो वृत्त पर स्थित बिंदु से कितनी बना पाओगे, कोई बिंदु अगर वृत्त के ऊपर स्थित है, इस पर है, सपोज दैट यही है, तो इससे होकर केवल और केवल एक रेखा जाएगी। तो इसका आंसर क्या लिखोगे, 1। वृत्त के बेटा बाहर अगर कोई बिंदु स्थित है, अगर वृत्त के बाहर कोई बिंदु स्थित है, तो इसे साफ करते हैं फिर बताते हैं आपको। चलिए बनाया हमने एक फिगर, वैसे इसका आंसर आपके पास 2 होगा। ये हमने बनाया, ये हमारा सेंटर पॉइंट O हो गया, यहां कोई बिंदु सपोज दैट P नाम से बैठा है। ओके, कोई पॉइंट बेटा P नाम से यहां बैठा है, तो बताओ मुझे इस P नाम के पॉइंट पर आप कितनी रेखाएं यहां खींच सकते हो P से। एक स्पर्श रेखा ये इस टाइप से, एक यहां से टच करती हुई जानी चाहिए, और एक स्पर्श रेखा यहां से उठा जानी चाहिए। बनाने में थोड़ा सा पेन फिसल जाता है। तो कितनी स्पर्श रेखा, या A लिख लो या B लिख लो। तो उत्तर है 2 स्पर्श रेखा है, पहली हो गई PB, दूसरी हो गई AP। तो इसका आंसर 2 स्पर्श रेखा है। क्लियर। तो क्या आपने समझा, इसमें आपने जाना
वृत्त के अंदर अगर कोई बिंदु है तो उससे, ये परीक्षा में आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है बेटा। अंदर स्थित बिंदु से आप शून्य स्पर्श रेखा बनाएंगे, और वृत्त पर अगर कोई स्थित है तो 1, और वृत्त के बाहर है पॉइंट ऐसा तो 2। जिन बच्चों को चित्र बनाना है अपना बना लीजिए। नेक्स्ट आया पॉइंट, स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा कितने डिग्री का कोण बनाती है। मतलब स्पर्श बिंदु को, ये इसका स्पर्श बिंदु है और इसको मिलाने वाली रेखा सेंटर के साथ, सेंटर से मिला रही है, तो बताओ ये यहाँ कितना कोण बनाएगी। हमेशा के लिए याद कर लो 90 डिग्री। यहाँ पे भी कितना, 90 डिग्री। दोनों जगह कितना कोण बनेगा, 90 डिग्री। तो इसका आंसर 90 डिग्री। मतलब दूसरे शब्दों में अगर याद करना चाहते हो तो कैसे याद करोगे, स्पर्श रेखा त्रिज्या के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। यहाँ लिखा है सम इंपॉर्टेंट थ्योरम्स। कौन सी महत्वपूर्ण प्रमेय है। अब प्रमेय तो मैं सिद्ध कराने वाला नहीं हूँ, आप किताब में देख लो, कोर्स में आने वाली भी नहीं है। तो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स कौन कौन सी हैं जिनसे हमें सवाल बनाना है। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को आधा करता है। क्या मुझे जीवा बतानी पड़ेगी आपको, आप जीवा के बारे में तो जानते होंगे ना। सबसे बड़ी जीवा वृत्त में क्या होती है, उसकी व्यास होती है। यहाँ सेंटर है, परिधि को परिधि से मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है। चाहे इसको इससे मिलाना है तब भी ये क्या कहलाएगी, जीवा। और सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है, जो कहां से जाती है, सेंटर से होते हुई जाती है। उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। ठीक है बेटा, चलिए इसे साफ कर देते हैं, फिर अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। जिन्हें उतारना है, जिन बच्चों को, उसे चित्र के साथ अपना उतार लीजिएगा। अगले पॉइंट पे चलो बेटा। समान जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती है। इस पॉइंट का क्या मतलब है, ये आपने वृत्त लिया, ये इसका सेंटर पॉइंट हो गया। माना एक जीवा यहां पर है बेटा, नाम है ए बी। एक जीवा यहां पर है, नाम है सी डी। और तुमसे मैंने बोला ए बी इक्वल टू सी डी, तो आप विवेक क्या लगाएंगे। मैंने बोला ए बी इक्वल टू सी डी, आप क्या विवेक लगाएंगे। ए बी और सी डी अगर बराबर हैं तो बच्चा इनके बीच की दूरी ओ एम, इनके बीच की दूरी ओ पी। तो इस बात का मतलब है ओ एम और ओ पी क्या होंगे, बराबर होंगे। यदि, और इसलिए ऐसे लगा लेना, निशान उतार लीजिएगा आप इसे। ठीक है, यदि ए बी और सी डी बराबर हैं, जीवाएं बराबर हैं, तो ओपी और ओ एम क्या होंगे, बराबर होंगे। क्लियर है। ठीक, एक थ्योरम और क्या दिए हुए थ्योरम के बारे में कुछ लिखा है आपके पास। हाँ, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को आधा करता है। ये केंद्र है, ये जीवा है, इसने यहां पर लंब डाला, ओएम क्या है बेटा, लंब। इसने क्या कर दिया, जीवा को आधा कर दिया। तो ये वाला पॉइंट आपको क्या बताता है, ये वाला पॉइंट ये बताता है ए बी। इसको ऐसे लिख लो आप, अगर जिन बच्चों को लिखना है, नहीं तो मैं बोले तो समझा तो दिए। ओ एम परपेंडिकुलर ए बी, ओ एम ए बी पर लंब है बेटा। अगर लंब है तो ए एम बराबर बी एम होना चाहिए। क्लियर हुआ। अगर ओ एम परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर, तो इस ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा कैसा होगा, बराबर आएगा आपका। क्या पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा क्लियर, समान जीवाएं दो समान दूरी पर हो तो उनके लंबों की लंबाई क्या होती है, समान। जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर अगर है तो क्या बनाएंगी, समान जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती है। अगला पॉइंट,
अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। ये उतार लिया तो मैं इसे साफ करने जा रहा हूं और इसी से भी हम सवालों को करेंगे। देखिए अगला पॉइंट, अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, मतलब ये आपने एक सर्किल बनाया, क्लियर है? इस सर्किल का ये बेटा आपका केंद्र बिंदु है और इससे होकर एक रेखा जा रही है, नाम इसका AOB लिख लो। अब चाहे कोई सर्किल यहां से यहां बने, लेकिन भुजा ये जानी चाहिए और ये परिधि पर है, तो ये कितना बनाएगा 90 डिग्री। क्लियर हुआ? कितना बनेगा 90। चाहे वो बेटा यहां बने चाहे यहां, ये भी कितना बनेगा 90 डिग्री। क्लियर हुआ? कितना बनेगा 90। चलिए आगे देखते हैं। एक ही वृत्तखंड के कोण समान होते हैं, एक ही वृत्तखंड में बने कोण समान। उससे पहले आप ये देखो, चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180। आप इसी से प्रूव कर लो, सामने सामने ये एक चक्री चतुर्भुज है। चक्री चतुर्भुज का बेटा मतलब क्या होता है? चक्री चतुर्भुज के चारों तरफ एक गोला होता है, वृत्त होता है, सॉरी गोला नहीं, और वृत्त मतलब चक्री चतुर्भुज का मतलब उसके शीर्ष, एक शीर्ष, दो शीर्ष, तीन शीर्ष, चार, ये चारों शीर्ष बेटा कहाँ होने चाहिए? परिधि पर। कहाँ होने चाहिए? परिधि पर। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 180 से 90 90 180 हो रहा है। इन दोनों का योग, इन दोनों का योग, इस सामने सामने इनका योग भी 180 होगा। अर्धवृत्त का कोण समकोण सिद्ध कर दिया, बता दिया। एक ही वृत्तखंड के कोण समान होते हैं, इसे समझाना है मुझे। तो इसे साफ कर दो ना, ठीक। क्या बोला? अगला पॉइंट है, एक ही वृत्तखंड के कोण समान होते हैं, आप इसे प्रूव करते हैं। ये बेटा बना सर्किल, क्लियर है? ये क्या बन गया? सर्किल। ये सेंटर पॉइंट हो गया इसका। अब माना मैंने AB जीवा ले ली, मैंने AB जीवा ले ली। इस AB जीवा से मैं इधर जो भी चित्र बनाऊं, इधर मैं जो भी बनाऊं, तो चलिए मैंने यहां बना दिया ऐसे, एक मैंने यहां बना दिया ऐसे, इसका नाम लिख दिया C, इसका नाम लिख दिया मैंने D। क्लियर हो गया? तो प्रश्न है, जो थ्योरम है इंपॉर्टेंट, एक ही वृत्तखंड के कोण समान होते, मुझे बताओ ध्यान से, ये एक नीचे वृत्तखंड बना, जीवा के द्वारा काटा गया खंड वृत्तखंड कहलाता है, ये बात आपको पता है? ओके। एक बच्चा ये बना इधर, एक बच्चा इसके ऊपर बना, दो वृत्तखंड बने। इन दोनों वृत्तखंडों में आपके पास दो एंगल बने, एक ये बना और एक ये बना। इन दोनों कोणों को अगर आप ध्यान से देखो तो थ्योरम के हिसाब से ये दोनों कोण कैसे होने चाहिए? बराबर। मीन्स दैट कोण ADB, इस पर एग्जाम में बोर्ड में सवाल आया, पूछा गया क्वेश्चन, बराबर कोण ACB। ये कैसे होंगे आपस में? बराबर। चलिए मैं एक सवाल देता हूं आपको। ये वाला एंगल आपके पास 60 डिग्री दे दिया, ये वाला एंगल आपको बेटा मैंने 50 डिग्री दे दिया। क्लियर? और आपसे मैंने पूछा, आप बताइए इस वाले कोण के बारे में। ये अब आप ध्यान रखना इस बात को, ये वाला कोण ACB मैंने पूछा क्वेश्चन मार्क। ये कोण बेटा निकालोगे तो इसका आपके पास कुछ भी तो दिया नहीं है, तो कैसे निकलेगा? इसी थ्योरम के थ्रू ही निकलेगा। पहले आप इस कोण को निकाल लो, इसको 60 और 50 110, और तीनों कोणों का त्रिभुज का योग होता है 180, तो 110 तो है ही यहाँ, तो बचा 70 और ये 70, और अगर ये 70 तो ये भी कितना आएगा 70। किस प्रमेय से? जब एग्जाम में सवाल कर रहे होगे आप, तो वहां थ्योरम को जरूर लिखना बेटा, उन्हें बताना कि एक ही वृत्तखंड के अंदर
स्थित कोणों का जो मान होता है वह बराबर होता है। इस प्रमेय से मैं इसे ये लेके आया हूं। इससे आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे, ये आप उतार लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अगला बेटा, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण, ये तो मैंने बता दिया आपको। मैंने एक ये थ्योरम और लिख रखी है। ये थ्योरम क्या कहती है? स्पर्श रेखा से होकर कोई एक जीवा जा रही है, उस जीवा और स्पर्श रेखा के एकांतर जो कोण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। अब आप जानो ये थ्योरम इंपॉर्टेंट है बेटा, जल्दी समझ नहीं आती है, लेकिन मैं बता रहा हूं तो आप इसे देखने का प्रयास करो, आपको समझ जरूर आएगी। मैंने यहां लिखा भी है इस फिगर में, ये है स्पर्श रेखा। एक जीवा तो बेटा ये है, एक जीवा ये है जो स्पर्श रेखा से होकर जाती है स्पर्श बिंदु से। क्लियर? एक ये जीवा, एक ये जीवा, दो जीवा हो गए। इस जीवा का एकांतर कोण कौन होगा? माने ये जो कोण बना है, ब्लैक पेन से जो बनाया है मैंने, इस कोण के बराबर होगा ये वाला कोण। क्लियर? कैसे? भूलना मत। और इस वाले जो डबल एंगल बना है ये होगा इसके बराबर। कैसे? कैसे एकांतर पहचानोगे? बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा, भूलोगे नहीं कभी। बी ए डी स्पर्श रेखा के साथ बना कोण है, इसका एकांतर कोण होगा ए सी बी। क्यों? आपके पास कैसे जानोगे? ये वाला कोण इस भुजा को टच कर रहा है और इस भुजा को, तो इस भुजा के साथ ये कोण और इस भुजा के साथ ये दो कोण बनेंगे, तो कभी भी इसका एकांतर इसके साथ नहीं होगा। एकांतर मतलब एक का अंतर, तो इस भुजा को छोड़ के दूसरी भुजा जो इस कोण को टच नहीं करती है वो इसका एकांतर कहलाएगा। फिर इसका एकांतर ना ये हो सकता है ना ये हो सकता है, क्योंकि ये भुजा टच कर रही है, तो इसका एकांतर ये होगा। उम्मीद है आपको क्लियर हो चुका होगा। इस पर सवाल पूछे गए, हम लोग कल सवाल करेंगे। अभी दो तीन सवाल मैं समझा के फिर क्लास ओवर कर दूंगा। यहां चेक करते हैं बेटा, देखो अगले के लिए। आज क्लास थोड़ी बेटा कम करेंगे, तबीयत थोड़ी सी नासाज है, इस वजह से क्लास थोड़ी सी जल्दी खत्म करके फिर कल बात करेंगे इस पर। लास्ट थ्योरम बची है, अगर पी ए बी कोई छेदक रेखा है। छेदक रेखा क्या होती है? छेदक का मतलब छेद करने वाली। तो इसने बेटा यहाँ छेद किया आपके पास। क्लियर? ये कैसी रेखा? उत्तरित छेदक रेखा। छेदक रेखा और स्पर्श रेखा के बीच एक फॉर्मूला मेंटेन होता है। वो फॉर्मूला क्या है बेटा? ये याद कर लो, पी ए और पूरा पी बी, यहां तक पी ए और ये पूरा, इन दोनों का गुणनफल स्पर्श रेखा के गुणनफल के वर्ग के बराबर होता है। याद रहेगा? तो यही इतने हमारे पास थ्योरम थे, इतने बच्चा पॉइंट थे, इनके आधार पर मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं। आपने उम्मीद है सब उतार लिया होगा। अब आप देखिए परीक्षा में बोर्ड में क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलो आज मैं आपको 5-6 सवाल करा के क्लास खत्म कर दूंगा, फिर कल बात करेंगे। ठीक है बेटा? ज्यादा लंबी क्लास तो नहीं हो रही है। ठीक है, 10 मिनट और बताते हैं, 30 मिनट तक क्लास करते हैं फिर खत्म कर देंगे। चलिए बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस पर बात कर लेते हैं। ठीक है? एक इंपॉर्टेंट थ्योरम छूट गई बेटा हमसे, एक इंपॉर्टेंट थ्योरम छूट गई। क्या है वो थ्योरम? अगर कोई सर्किल है, कोई वृत्त है, उस वृत्त के अंदर एक चतुर्भुज बना हुआ है। क्लियर? क्या बना हुआ है? चतुर्भुज। वृत्त के अंदर है, वृत्त के परिवृत्त में मतलब बाहर है, ऐसे टच करता है, ऐसे। और ये यहां टच करता है या ये बाहर जाता है। अब कहां जाता है, कैसे मिला दे जाके इसे?
चलो इसे मिला दो, कोई दिक्कत नहीं। इसका नाम लिख लो। ये थ्योरम थोड़ी सी भूल गए, ध्यान से उतर गया मेरे। अगर ये एंगल 125 डिग्री है तो इस एंगल की अगर आपसे बात करता है तो कितना होना चाहिए। तो इसके लिए बेटा एक थ्योरम है, उस थ्योरम का क्या करना है, उस थ्योरम को मैं पढ़ के बता रहा हूँ, नोट डाउन कर लेना। वृत्त के परिगत बने चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं, वृत्त के परिगत बने चतुर्भुज मतलब वृत्त के चारों तरफ बने चतुर्भुज की आमने सामने की भुजा, मतलब ये भुजा और ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा केंद्र पर कितना कोण बनाएगी। तो उत्तर है AOB और DOC मिलके 180 संपूरक कोण बनाएंगे। क्लियर हुआ पॉइंट। ऐसे DOA और BOC दोनों जोड़ के 180 बनाएंगे। लास्ट थ्योरम का लास्ट पॉइंट था हमारे पास, जो मुझसे मिस हो गया, दिमाग से नहीं आ पाया ध्यान में। अब ये आपको जो क्वेश्चन देगा तो मुझे याद आ गया, मैंने कहा बता देते हैं इसे, नोट डाउन कर लेना। ओके, खत्म कर रहे हैं। अब चलते हैं हम लोग जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ये जो क्वेश्चन मैंने सामने दिया ये भी बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन था, ये ध्यान में मेरे अचानक से दिखा तो ये थ्योरम छूट गई थी। चलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हैं ऑब्जेक्टिव PYQs पे। पहला PYQ आप लीजिए। तो पहला PYQ क्या पूछा एग्जाम में तक, फर्स्ट PYQ। अच्छा, कुछ PYQs बच्चा किस तरीके से होंगे जो इन थ्योरम से ही पूछे जाते हैं। 2024 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया पहला क्वेश्चन आपसे है कि वृत्त के तीन क्वेश्चन, ये तीनों जो सामने लिखे बेटा ये तीनों क्वेश्चन है, ये तीन के तीनों क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के हैं। 2014 में पूछे गए हैं ये तीन के तीनों प्रश्न, आपको 2014 एग्जाम के क्वेश्चन है। तो इन पर फिर बात ही क्या करनी मुझे, मैं तो फिर न्यूमेरिकल से क्वेश्चन से वैल्यूज से आपको सिखा रहा हूं। चलिए पहला सवाल लेते हैं। एक क्वेश्चन दिया सामने की तरफ और इस क्वेश्चन को मैं आपको नोट डाउन कर देता हूं बोर्ड के ऊपर, फिर आप लिखिएगा। ओके, सामने दिए गए क्वेश्चन को आप देखिए बेटा ध्यान से, क्या आप इसका जवाब दे सकते हैं। चलिए देखते हैं। ओके, विजिबिलिटी क्लियर है। अब देखिए आप 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर मैंने क्वेश्चन नोट डाउन कर दिया। नोट डाउन करने में थोड़ा समय लगता है। तो PQ केंद्र O से जाने वाली रेखा से Q पर मिलती है। तो पहले आप समझो, इस प्रकार के क्वेश्चन का फिगर नहीं दिया होता है, आपको फिगर बनाना पड़ता है। फिगर कैसे आप बनाओगे ये आपके विवेक पे है, आप सोच पा रहे हो या नहीं सोच पा रहे हो। तो आप पहले सोचिए इस क्वेश्चन को। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है, तो आप बच्चा पहले एक सर्किल बनाएंगे। कितनी त्रिज्या का, 5 सेंटीमीटर। एक वृत्त के बिंदु P पर, और वृत्त का कोई बिंदु P है, सपोज दैट ये P है, स्पर्श रेखा PQ, चलो बना दो स्पर्श रेखा PQ, इसका नाम Q लिख दो। केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से Q पर मिलती है, मतलब केंद्र से एक रेखा जा रही है, उससे कहां मिलती है, Q पे। ये O हो गई, ये रेखा जा रही है Q पे मिलती है। प्रश्न है यदि OQ मतलब ये जो दिए ये 12 सेंटीमीटर, तब PQ बराबर आपको बताना है, माने ये लंबाई क्वेश्चन मार्क है। अच्छा एक और चीज, 5 सेंटीमीटर बच्चा त्रिज्या है, तो ये कितनी होनी चाहिए, 5 सेंटीमीटर। अब आप ये निकाल लेंगे आराम से, निकाल तो तब लेंगे जब आपको बच्चा रेशियो याद होगा। तो सोचो, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगेगी, लेकिन क्यों लगेगी। पाइथागोरस थ्योरम तो वहां पर लगती है जहां पर कोण 90 डिग्री बनता है। क्या यहाँ 90 डिग्री बन रहा है। बस यही मेन पॉइंट है जो जिसके लिए आपको थ्योरम से याद करनी है।
किस पॉइंट में आपको बताया था मैंने, किस पॉइंट में बताया था, मैंने ये सामने, स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा कितना कोण बनाती है, 90 डिग्री का। तो स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा कितना कोण बनाती स्पर्श रेखा पर, उत्तर है 90 डिग्री। मिल गया आपको समकोण त्रिभुज। यहाँ लिखना थ्योरम में पूरा ही लिख देना, क्योंकि यही वाली थ्योरम बेटा उतारनी पड़ेगी तो ही आप समझा पाएंगे उसे। तो यहाँ लिखना त्रिभुज ओ पी क्यू एक समकोण त्रिभुज है, इसलिए एक समकोण त्रिभुज है, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से, आप लिख लेना बहुत आराम से इसे। पाइथागोरस की प्रमेय क्या रहती है, कर्ण का वर्ग, और कर्ण तो ओ क्यू है, बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण बेटा 12, ओपी है 5, पी क्यू चाहिए हमें 12 बरहियम 144, 55 25 इधर ला के माइनस ये आया पी क्यू स्क्वायर। इसको घटाओगे 14 में से 5 गया 9, यहाँ बचे 13, 13 में से सॉरी 3 में से 2 गया 1, 119 बराबर पी क्यू। और इसीलिए पी क्यू जो बचेगा केवल पी क्यू वो √119 आंसर देके जाएगा। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। आज की क्लास बेटा हमारी इंट्रोडक्टरी क्लास थी, और उस इंट्रोडक्शन की क्लास में हमने आपको बताया वृत्त और गोले में क्या अंतर है। वृत्त 2D फिगर है, गोला 3D फिगर है। उसके बाद हमने आपको जो बोर्ड एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है उनके बारे में बताया, फिर उसकी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स के बारे में बताया, और अब हम PYQ सॉल्व कर रहे हैं। इसी श्रृंखला को हम कल कंटिन्यू करेंगे। कल आपकी लंबी क्लास लेंगे और उस क्लास में आपको, या हो सकता है फिर 2 क्लास ले लें हाफ हाफ की। उस क्लास में मैं आपको सिखा दूंगा कि वृत्त के क्वेश्चंस को आप कैसे टैकल करेंगे। क्लियर है बेटा? तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। यदि आपको क्लास पसंद आए, अच्छा लगे मेरा पढ़ाना, आपके लिए किसी काम का हो, तो चैनल को बेटा सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके, आज की क्लास के लिए यहीं तक करते हैं। थैंक यू।